अब हम बात करेंगे झारखंड के एक शख्सियत, एक झारखंड की ऐसी अभ्यर्थी जो झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ और जब पहली बार जेपीएससी की परीक्षा हुई तो वो फर्स्ट टॉपर थी, शालिनी विजय। और कहा जाता है कि शालिनी विजय मेरिटोरियस स्टूडेंट, मेधावी छात्रों में उनका नाम आता था। रांची में पदस्थापित रहीं, लेकिन विडंबना ये रही कि पिछले 3 सालों से वो छुट्टी पर थी और बताया जा रहा है कि पारिवारिक जीवन को लेकर वो काफी तनाव में जी रही थी। और अब जानकारी जो आई है उसने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि उनकी माता जी की मौत हुई और उसके बाद शालिनी विजय और उनके भाई दोनों ने ही आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में है, उन्हें जानने वाले लोग भी सदमे में हैं। हमारी संवाददाता ने उनके परिजनों से, जो शालिनी विजय के निकट संबंधी हैं, उनके चाचा चाची से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों आई कि उन्हें आत्महत्या करना ही पड़ी, या फिर उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि कहीं किसी साजिश के तहत उनके साथ इस तरह के हादसे को अंजाम ना दिया गया हो। हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता अलीसा जुड़ी हुई हैं। अलीसा, उनके परिजनों से, निकट संबंधियों से आपने मुलाकात की, क्या कुछ कहना है शालिनी विजय के रांची में रह रहे परिजनों का? बिल्कुल उदय, देखिए कि जिस तरीके से झारखंड की फर्स्ट टॉपर रही शालिनी विजय और भाई मनीष और उनकी माता का जिस तरीके से संदेहास्पद मौत हो गई है, इस घटना को सुनते ही पूरी सनसनी फैल गई है। बता दूं कि केरल में उनकी मौत हुई है और मौत के बाद झारखंड में भी जब ये पूरा मामला सामने आया तो रूह कांपने वाली खबर है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शालिनी है वो झारखंड की पहली टॉपर रही है और मनीष भी सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे और जो माँ थी वो भी एक शिक्षिका के पद पे कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ाया करती थी। और देखिए जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, ऐसे में एक बड़ी सवाल खड़ी करती है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। खैर, जब हमने शालिनी के चाचा चाची में जो रांची में रहते हैं उनसे जब बातचीत किया तो उन्होंने साफ तौर पर ये जताया कि शालिनी और मनीष काफ़ी ब्रेव बच्चे थे, वो इस तरीके की घटना, इस तरीके का हरकत कभी नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो माँ है वो भी काफ़ी सज्जन महिला थी। और ऐसे में देखिए जब हमने उनसे जाना कि शालिनी कैसी थी, मनीष कैसे थे, तो तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया। लेकिन अगर हम केरल की बात करें उदय, तो केरल में जिस तरीके से शालिनी की मां का शव बरामद हुआ है पुलिस को, तो पहली कड़ी में पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि शालिनी और मनीष ने मिलकर अपनी माँ को मारा है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं वो फंदे से लटके हैं। तो पुलिस का ये अनुमान है कि पहले उन्होंने अपनी मां का मर्डर कर अब दोनों फंदे पर लटके। देखिए, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है, पूरी मामला की तफ्तीश पुलिस कर रही है। बहुत ही जल्द मामले का खुलासा होगा। जब इधर हमने शालिनी के चाचा चाची से बात किया तो उन्होंने बताया कि शालिनी कई वर्षों से, लगभग 4 से 5 वर्षों से छुट्टी में चल रही थी और उन्होंने 2025 में भी छुट्टी का आवेदन फिर से भेजा था। और जब इसकी जांच के लिए दफ्तरों से लगातार फोन आ रहे थे तो इस पे कुछ वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही थी। और आपको बता दूं कि जेपीएससी की पहली परीक्षा जब हुई थी, जब शालिनी ने अटेम्प्ट निकाल कर आगे बढ़ी थी और जब उनका नौकरी हुआ था, तो उसके बाद तब से लेकर अभी कुछ टाइम पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, जांच भी चल रहा है। ऐसे में देखिए कई लोगों को समन भी भेजा गया है, चाहे वो शालिनी हो, और इसे शालिनी के साथ कई लोग ऐसे हैं जिनको समन भेजा गया है, जिनको 15 फरवरी को अदालत में पेश भी होना था और शालिनी का भी उस आवेदन में नाम था। और देखिए शायद यही वजह है कि उन्होंने सुसाइड किया है। पुलिस इस तरीके का अनुमान लगाई, देखिए, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि आखिर हत्या है या आत्महत्या है। लेकिन कोर्ट में प्रवेश होना था, कोर्ट में बुलाया गया था। और ऐसे में देखिए जब शालिनी कोर्ट में नहीं पहुंची है और कई दिनों से, आपको बता दूं कि गुरुवार तक की मनीष की भी छुट्टी थी और जब मनीष की छुट्टी पूरी हो गई तो वो गुरुवार को ऑफिस नहीं पहुंचे। तो पूरे मामले को लेकर उनके दफ्तर के जितने भी सहयोगी थे वो जब मनीष के घर कोची स्थित पहुंचे तो वहां पे कुछ दुर्गंध तरीके की बदबू आने लगी। तो उन्होंने जब खिड़की खोला, खिड़की से झांका तो देखा कि किचन के जस्ट बगल में कमरा है, कमरे के फंदे पर लटका हुआ मनीष और
शालिनी का शव बरामद होता है तभी पुलिस को सूचना दी गई और जो माँ है, माँ के बॉडी पर एक फूल लगा हुआ था और फूल के साथ एक नोट लिखा हुआ था जिसमें उन्होंने अपने जो छोटी बहन है जो विदेश में रहकर पढ़ाई करती है, नौकरी करती है, उनको एक मैसेज दिया गया था। बस केवल उनके लिए ही सुसाइड नोट छोड़ा गया था। और पूरे जो घटना है देखिए इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसके बाद खुद फंदे से लटके है, ये पुलिस का अनुमान है। लेकिन इसमें कई कड़ियां हैं, हालांकि ये जो पूरी कड़ियां हैं, एक एक कड़ियों को अगर जोड़ती है पुलिस तो पूरे मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि फॉरेंसिक टीम हो, चाहे एफएसएल की टीम हो और सीबीआई जांच हो, तमाम जो जांचें हैं वो चल रही है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस लगातार जुटी है और देखिए पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं झारखंड से भी जुड़ा है, क्योंकि शालिनी का कार्यकाल रहा है झारखंड के अलग अलग जिलों में और उनका कार्यकाल भी काफ़ी अच्छा रहा। ऐसे में एक ब्रेव लड़की, एक झारखंड की ब्रेव बच्ची जब सुसाइड करती है तो ये अपने आप में एक बड़ी सवाल खड़ी करती है। तो कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है वो देखिए तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है। तो एक एक कड़ी जो है वो पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक पूरे मामले एक बात बताइए कि अब जो शालिनी विजय की जो निकट संबंधी है वो पिछले 3 साल से ड्यूटी में नहीं थी, उनकी शादी भी 2019 में टूट गई थी, तो क्या इन बातों को लेकर उन्होंने कुछ बताया है क्या कि वो अपनी निजी जिंदगी में परेशान चल रही थी? देखिए बिल्कुल, जब हमने शालिनी के चाचा चाची से बात किया तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि कोविड के बाद से शालिनी के परिजन या शालिनी से कोई कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि कोविड के बाद ही उनका आपसी पारिवारिक संबंध कुछ सही नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिनों से बातचीत बंद थी। हालांकि कोविड से ही बातचीत दोनों के बीच में बंद हो गई थी, तो कुछ भी कह पाना इस वक्त मुश्किल होगा। क्योंकि जब हमने उनके परिवार से जुड़ा तो उनके परिवार का ये साफ तौर पर दावा है कि उनका घर यहाँ पे कोकर में भी था, बरियातू में भी थी, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई आना जाना नहीं किया करते थे। और ऐसे में जब उनके चाचा चाची से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड जैसे लंबे समय से ही शालिनी और शालिनी के पूरे परिवार से हमारी बातचीत बंद थी। लेकिन जब हमने शालिनी और शालिनी के परिवार के बारे में जाना, उनसे बातचीत किया, उनसे पूछा कि वो कैसी थी, रहन सहन कैसा था, उनका बचपना कैसा था, पारिवारिक माहौल कैसा था, तो सारी चीज़ों में स्पष्ट रूप से उन्होंने यही कहा कि शालिनी बहुत ही स्वाभाविक बच्ची थी, पूजा पाठ भी वो किया करती थी और उनकी माँ का जो स्वभाव था वो भी काफ़ी सुलझा हुआ था। तो ऐसे में देखिए किसी से आपसी रंजिश या किसी से आपसी दुश्मनी भी नहीं कहा जा सकता है पूरे मामले को लेकर। इसके पीछे की वजह क्या है, फिलहाल तमाम कड़ियों को पुलिस से जोड़ रही है, खंगाल रही है, क्योंकि देखिए इस हत्या या आत्महत्या के पीछे की कई वजह है, कई पॉइंट्स है। तो कई कड़ियों को जब पुलिस जोड़ेगी तो हो सकता है कुछ बड़ा निकल कर सामने आए। क्योंकि देखिए पहले फेज में जो हमें दिख रहा है कि शालिनी की मां की पहले मौत हुई है, उसके बाद शालिनी और मनीष फंदे से लटके हैं, तो ये हत्या है या आत्महत्या है, फिलहाल इसका कुछ भी कह पाना ये मुश्किल होगा। कि तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस खंगाल रही है। उदय, चलिए फिलहाल इंतजार किया जाए कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए अलीशा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।